Looks don't matter. Appearances are always deceptive. Don't judge a book by its cover. हम कभी भी ये नहीं बता सकते किसी को देखकर कि कोई इंसान अंदर से कैसा है, वो शार्प है या डल है, वो अच्छा है या बुरा है। तो लुक्स डोंट मैटर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिडनाइट विजिटर की समरी में जैसे कि ऑलरेडी मैं हमेशा बताती हूँ कि समरी में स्पीड थोड़ी तेज रहती है ताकि समरी कम से कम टाइम में कंप्लीट हो सके, राइट। तो चलिए पहले चैप्टर का एक व्यू ले लेते हैं। फॉलर एक राइटर है, मैक्स और ओजाबेल दोनों एक सीक्रेट एजेंट है। तो फॉलर ओजाबेल से मिलता है क्योंकि वो एक बुक लिख रहा होता है, उसे कुछ मटेरियल चाहिए अपनी बुक लिखने के लिए। तो वो उससे मिलता है लेकिन मिलकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि ओजाबेल बिल्कुल भी एजेंट की तरह नहीं लगता। तो ओजाबेल भी देख के उदास हो जाता है। वो उससे बातें करते करते वो रूम पे पहुंच जाता है। जैसे रूम ओपन करता है, मैक्स ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है। तो उस सिचुएशन में वो गन के साथ उनका वेट कर रहा होता है, पिस्टल के साथ वेट कर रहा होता है। तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है फॉलर के लिए। एक एडवेंचरस चीज आ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बोरिंग सा फील हो रहा था। देन उस डिफिकल्ट सिचुएशन से ओजाबेल अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके कैसे बाहर निकलता है, द स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट। तो चलिए डिटेल में, पूरी डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सारा एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलर मेट ओजाबेल। फॉलर एक राइटर है, एक यंग राइटर है जो कि एक बुक लिख रहा होता है और उस बुक लिखने के लिए, और वो बुक होती है बेस्ड सीक्रेट एजेंट्स पे। तो उसे कुछ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए उसी के रिगार्डिंग वो ओजाबेल से मिलता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो ओजाबेल से मिलेगा और उसे बहुत सारा एडवेंचर मिल जाएगा और वो एक अच्छी सी बुक लिख देगा। लेकिन मिलने के बाद वो ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जो उसने इमेजिन किया होता है, एक एजेंट वाली पर्सनालिटी इमेजिन की होती है कि वो एक एजेंट से मिलेगा, वो बिल्कुल भी ओजाबेल बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। वो एक मोटू सा भोलू सा, कहाँ पर्सनालिटी होती है एक सीक्रेट एजेंट की और कहाँ ये ओजाबेल हमारे भोलू से मोटू से इंसान है, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते इन टोटालिटी। उदास हो जाता है कि ये भोलू से इंसान, अब क्या इसके साथ मुझे एडवेंचर मिलेगा। तो ओजाबेल भी उसे देख के बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे मिलकर डिसअपॉइंट हो रहे हो ना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक एजेंट की तरह नहीं लगता। तो वो कहता कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है लेकिन आज कुछ एक्साइट एडवेंचर जरूर होगा क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं। और उनके आते ही, और वो इतने इंपॉर्टेंट पेपर हैं कि उनको के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया है और ये पेपर एक दिन देखना जरूर अफेक्ट करेंगे हिस्ट्री को। तो ये बातें करते करते अपने रूम पे पहुंचते हैं। रूम ओपन करते ही वहां ऑलरेडी एक इंसान मैक्स उनका वेट कर रहा होता है पिस्टल के साथ। तो फॉलर थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, वो थोड़ा सा डर भी जाता है कि पिस्टल के साथ, तो उसको अपना एडवेंचर मिल जाता है। ओजाबेल, मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बर्लिन में होने चाहिए, मुझे लगा था तुम बर्लिन पे होंगे, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ इम्पोर्टेंट पेपर्स लेने के लिए आया हूँ, जो पेपर्स तुम्हारे पास आज आने वाले हैं। तो वो एकदम ओजाबेल थोड़ा सा चिल फील करते हैं, वो थोड़ा सा वो, क्योंकि उनके लिए ये रोजमर्रा की बातें हैं। तो वो चेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि आज तो मैं इस मैनेजमेंट से कंप्लेन करके ही रहूंगा। मेरे जो बैल्कनी है उसने बहुत न्यूसेंस फैलाया हुआ है और आज इस टेंशन को खत्म करूंगा। आज मैं मैनेजमेंट से कंप्लेन करके रहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि इसको ब्लॉक कर दे मेरी बैल्कनी को, क्योंकि ये दो बार हो गया ऐसे कि कोई मेरे रूम में इस बैल्कनी से आ गया है। तो फॉलो भी एकदम उसको देखता है, विंडो को देखता है, और मैक्स भी विंडो को देखता है। मैक्स कहता है कि बैल्कनी, मैं तो तुम्हारे रूम में पास की से आया हूँ, मेरे पास सीक्रेट की थी, और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास रूम में एंटर बालकनी से किया जा सकता है तो मैं बालकनी से आ जाता। मैं इतना जो अरेंजमेंट, इतनी जो परेशानी मुझे तुम्हारी की लेने में हुई है वो ना होती, मेरी मुश्किल थोड़ी सी कम हो जाती। तो वो एकदम इरिटेट हो जाता है ओजाबेल कि नहीं, ये मेरे रूम की नहीं, ये मेरे रूम की बालकनी नहीं है, ये तो एक साइड हमारे बराबर में नेक्स्ट रूम में एक लार्ज यूनिट का एक हिस्सा थी। ये बालकनी उस नेक्स्ट रूम की बालकनी है जो मेरे रूम तक एक्सटेंड हो रही है, मेरी बालकनी नहीं है। तो वो मैक्स जो था वो उसको फॉलोअर को बोलता है कि तुम बैठ जाओ, अभी हमें आधा घंटा वेट करना है क्योंकि रिपोर्ट आने में अभी आधा घंटा बाकी है। तो वो कहता है, ओजाबेल कहता है नहीं आधा घंटा नहीं, 31 मिनट। वो थोड़ा मजाकिया वाले नेचर में, क्योंकि वो मैक्स को ऑलरेडी जानता था तो वो ज्यादा डरा वरा वो नहीं था। वो कहता है कि 31 मिनट बाकी है। तो ओजाबेल कहता है कि अगर काश मुझे पता चल पाता है कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में किसने बताया है। तो
मैक्स कहता है काश मुझे ये पता चल पाता कि तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली है। तो वो ये जैसे बातें कर रहे होते हैं, एकदम अचानक से डोर पे नॉकिंग हो जाती है। तो फॉलोअर जो था वो एकदम डर जाता है और मैक्स जो चिल फील करता है, पुलिस होगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं और जो पेपर इतने इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली मुझे सिक्योरिटी तो उसकी करनी थी, मुझे प्रोटेक्शन तो करनी थी। तो पुलिस आई होगी, मैंने उन्हें कहा था कि देख ले आके एक बार कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पुलिस इंस्पेक्शन के लिए आई है कि इज एवरीथिंग ओके और नॉट। तो वो डर जाता है। कौन डर जाता है? मैक्स जो था वो डर जाता है। हालांकि मैक्स जो था वो एक बहुत कनिंग सा लग रहा था, उसका फेस एक फॉक्स की तरह लगता था। लेकिन होता है ना कि जब कुछ घबराहट वाली सिचुएशन में हर कोई घबरा जाता है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि पुलिस आ जाएगी। तो ओजाबेल बोलता है अगर मैंने डोर ओपन नहीं किया तो पुलिस अंदर आ जाएगी, क्योंकि डोर नॉक नहीं है और वो तुम्हें कभी भी शूट कर देगी। तो मैक्स और ज्यादा घबरा जाता है। तो मैक्स कहता है कि वो एकदम विंडो के पास जाता है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए वो थोड़ा सा ट्राई तो ऑब्वियसली करेगा। तो वो विंडो के पास जाता है और विंडो से अपना एक लेग बाहर निकालता है और एक लेग बाहर निकालने के बाद विंडो ऐसे पकड़ लेता है और गन को उन पे पॉइंट आउट करता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ और तुम इन पुलिस को जल्दी से बाहर भेज दो, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और मैं अपनी फिर किस्मत आजमाऊंगा। यानी बस मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और फिर देखते हैं मेरा क्या होगा, वो मैटर नहीं करता, वो बाद में देखे जाएंगे, मैं अपनी किस्मत को डेफिनेटली अपना आजमाऊंगा। तो वो जैसे कि डोर पे एकदम आवाजें आने लगती है और मिस्टर ओजाबेल वो और ज्यादा घबरा जाता है। तो उसके बाद जब बाहर से कुंडी जो खुलती है, होता है ना कि जब कुंडी कोई खोलने वाला होता है तो अंदर से पता चल जाता है कि कुंडी खुल रही है। तो जैसे वो देखता है कि कुंडी खुल रही है, वो अपना हाथ भी छोड़ देता है जो विंडो से उसने अपना हाथ रखा है और दूसरा लेग भी बाहर निकाल देता है और वो कूद जाता है और बहुत ज्यादा एक चीख की आवाज आती है उसके कूदते ही। देन डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन होते ही वहां से एक वेटर एक ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लासेस आता है। सर आपका ऑर्डर। अब फॉलोअर जो था वो हक्का बक्का देखता रह जाता है। सर पुलिस नहीं, हेनरी है, मैंने ऑर्डर दिया था, मैं उसका वेट ही कर रहा था। तो वो फॉलोअर जो था वो तो देख ही रहा था कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था उसकी लाइफ में। देन वो कहता है कि सर उस आदमी का क्या, वो जो विंडो में हमारा वेट कर रहा है वो वापस आ जाएगा। फॉलोअर बोलता है नहीं, वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। क्यों? क्योंकि कोई बालकनी है ही नहीं। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। चलिए एक थोड़ा सा रिवीजन कर दें। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। राइट, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को रिवाइज भी कर लेते हैं। एक छोटा सा फॉलोअर मैट ओजाबेल से मिलता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे मटेरियल चाहिए होता है सीक्रेट एजेंट्स से अपनी बुक लिखने के लिए। तो वो उदास हो जाता है और उदास होने के बाद ओजाबेल भी उदास हो जाता है उसे देख के। तो वो दोनों जब अपने रूम पे पहुंचते हैं, रूम में मैक्स ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है वो गन के साथ। तो फॉलोअर जो था वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाता है, डर भी जाता है, लेकिन ओजाबेल उस सिचुएशन को संभाल लेता है। वो बैल्कनी के फेक स्टोरी बनाता है और ओजाबेल बहुत ज्यादा कूल माइंडेड होता है क्योंकि वो मैक्स को ऑलरेडी जानता है। तो जब वो फेक स्टोरी बनाता है कि यहाँ बैल्कनी थी और कोई मेरे रूम में बैल्कनी से घुस गया था, तब अचानक से डोर पे नॉक होने स्टार्ट हो जाता है। तो जब नॉकिंग होती है तो वो कहता है अनदर फेक स्टोरी बनाता है कि पुलिस होगी, पुलिस आई है मुझे पकड़ने के मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले थे। तो मैक्स जो था वो घबरा जाता है, डोर पे नॉकिंग रिपीटेडली होती रहता है, मैक्स और ज्यादा घबरा जाता है। तो मैक्स डिसाइड करता है कि वो विंडो पे बालकनी पे वेट करेगा। तो वो बालकनी में जाता है और कूद जाता है और वहां वो मर जाता है क्योंकि बालकनी कोई थी ही नहीं। और डोर पे कौन था? डोर पे पुलिस ना होकर कौन था? डोर पे वेटर था। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपनी नए सोच और नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।